नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी हीरो की पैशन प्लस को 2025 में फाइनेंस करवा के ईएमआई पे लेना चाहते हो भाई, जो कि इसका जो सबसे लेटेस्ट मॉडल अभी आया हुआ है, जिसमें आप लोग को प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलता है, जिसमें आपको यूएसबी चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है और बाइक में एक नया एनालॉग के साथ डिजिटल मीटर कंसोल भी आया है। अगर उस मॉडल को आप लोग फाइनेंस करवा के ईएमआई पे लेना चाहते हो तो आज के इस वीडियो पे मैं आप लोग को सभी चीज़ें एकदम एक एक करके डिटेल से बताऊंगा भाई कि आप लोग को क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कम से कम कितना आप लोग को यहाँ पे जो है ना ये डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, कितना मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पड़ेगा, पर मंथ ईएमआई क्या आएगा, कितने टाइम के लिए लोगे, मतलब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल तक का मैं आप लोग को ईएमआई प्लान के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे बाइक का ऑन रोड प्राइसिंग भी आप देख सकते हो कि 94,000 के आसपास है। तो मतलब भाई आज के इस वीडियो पे मैं आप लोग को जो हीरो की पैशन प्लस है उसका सबसे लेटेस्ट 2025 मॉडल का ईएमआई निकाल के दिखाऊंगा भाई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे जो है आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भाई सबसे पहले तो अगर मैं आप लोग को इस बाइक के डिटेल से अगर ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बाइक में यानी कि ये जो हीरो की पैशन प्लस है इसमें एक ही मॉडल अब आता है भाई, जो कि स्टैंडर्ड मॉडल है, जो कि ये भी अपडेट हो चुका है, OBD 2B मॉडल के साथ अपडेट हुआ है। और उसका जो सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बताऊँ तो अप्रॉक्सीमेटली 81,000 के आसपास में इसका एक्स शोरूम प्राइस है भाई, जिसमें आप लोग को जो आरटीओ लगेगा भाई ये 7,195 रुपये के आसपास में लगेगा। और इसमें जो इंश्योरेंस है भाई ये लगभग आप लोग को 6,375 रुपये के आसपास में लगेगा। तो कुल मिला के बाइक का जो ऑन रोड प्राइसिंग है ये लगभग आप लोग को 94,000 के आसपास में देखने को मिल सकता है। ये मैं अपने एरिया का बता रहा हूँ भाई, आपके एरिया में हो सकता है 2-4 हज़ार रुपये जो है ना ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी भाई यहाँ पे अब हम लोग सबसे पहले जो है ना डॉक्यूमेंट के बारे में ही बात करते हैं कि यहाँ पे आप लोग को इस बाइक को फाइनेंस करवा के ईएमआई पे लेने के लिए भाई आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो डॉक्यूमेंट में भाई मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। डॉक्यूमेंट में सबसे पहली बात तो 2 आप लोग को आईडी प्रूफ लगेगा, जिसमें भाई सबसे पहला तो आप अपना एक आधार कार्ड दे ही दोगे, और सेकेंड भाई आप लोग को जो है ना अपना यहाँ पे वोटर ID कार्ड देना है। लेकिन वोटर ID कार्ड मतलब कि वोटर ID कार्ड जो है मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होता है, जिस वजह से भाई आप लोग इस जगह पे जो है ना एक अपना पैन कार्ड भी दे सकते हो। इसके बाद गाइज आप लोग को यहाँ पे अपना एक बैंक अकाउंट भी देना पड़ सकता है। और उसके बाद भाई आप लोग को बता दूं कि आप लोग को यहाँ पे अपना एक ATM कार्ड भी देना पड़ेगा। ATM कार्ड भाई देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ATM कार्ड अगर आप दोगे तो उससे क्या होगा ना भाई कि आपके अकाउंट से पर मंथ जो है आपका EMI जो है ऑटो डेबिट हो जाएगा, यानी कि आपके बाइक का जो किस्त बनेगा वो किस्त आपके अकाउंट से हर मंथ जो है ऑटोमेटिकली कट जाएगा। इसीलिए ATM कार्ड देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग डर जाते हैं कि ATM कार्ड देने के बाद जो है मेरे अकाउंट से पैसा वगैरह काट लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है भाई, ATM कार्ड दोगे तो आपका मतलब कि बाइक का जो EMI है वो और भी अच्छे से आसान तरीके से कटेगा। अब उसके बाद भाई मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को 2 यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगने वाला है। तो कुल मिला के ये सारे भाई आप लोग को डॉक्यूमेंट लगेंगे इस बाइक को फाइनेंस करवा के EMI पे लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे भाई एक कंडीशन और है कि अगर आपका सिविल स्कोर यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब है तो उस कंडीशन में भाई काफ़ी सारे फाइनेंस कंपनी और यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट मांग लेती है। तो अगर आपका यहाँ पे सिविल स्कोर ख़राब है तो उस केस में हो सकता है कि कंपनी आप लोग से बिजली का बिल भी मांग ले, और उसके बाद भाई हो सकता है कि आप लोग को 6 महीना का जो है ना यहाँ पे बैंक का स्टेटमेंट भी देना पड़ सकता है। तो कुल मिला के ये सारे डॉक्यूमेंट भाई आप लोग को चाहिए होंगे इस बाइक को फाइनेंस करवा के EMI पे लेने के लिए 2025 में। अब हम लोग जो है ना यहाँ पे इस बाइक का डाउन पेमेंट EMI वगैरह देख लेते हैं कि आप लोग को कम से कम कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। और 1 साल से लेकर 4 साल तक का मैं आप लोग को EMI भी निकाल के दिखा देता हूँ कि आप लोग को EMI वगैरह क्या पेमेंट करना पड़ेगा मंथली में। अब यहाँ पे भाई सबसे पहले तो हम लोग डाउन पेमेंट के बारे में ही बात करते हैं कि अगर जो हम लोग इस बाइक को EMI पे ले रहे हैं तो हम लोग को कम से कम कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे भाई मैं आपको बता दूं कि डाउन पेमेंट जो है ना ये आपके पहली बात तो सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डाउन पेमेंट जो है एवरेज आप लोग को भाई 30% के आसपास में करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप देखोगे तो आपके बाइक का जो ऑन रोड प्राइसिंग है ये 94,931 रुपीज़ के आसपास में है। इसका भाई अगर हम लोग 30% यहाँ पर निकालें तो 30% भाई मैं आप लोग को यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये 94,931 रुपीज़ का अगर हम लोग 30% निकालते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली भाई आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 28,000 रुपये के आसपास में होता है, 28,479 रुपीज़। तो ये भाई आपको मिनिमम कम से कम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 30%। और ये जो मैंने आप लोग को डाउन पेमेंट बताया भाई ये मैंने आपको एक एवरेज डाउन पेमेंट बताया, बाकी डाउन पेमेंट तो आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर आपका सिविल स्कोर और भी बढ़िया है तो आप लोग को कम से कम डाउन पेमेंट के साथ भी बाइक मिल जाएगा, जिसमें आप लोग को इंटरेस्ट
इंटरेस्ट भी कम लगेगा। लेकिन अगर आप लोग का यहाँ पे सिविल स्कोर थोड़ा सा खराब है तो उस केस में भाई आप लोग को जो है ना डाउन पेमेंट भी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा और इंटरेस्ट भी आप लोग को ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो ये 28,000 रुपये से कम में भी आप बाइक ले सकते हो। आप चाहो तो 15-20 हज़ार रुपये भी देकर बाइक ले सकते हो, लेकिन उसमें फिर वही है कि आपको इंटरेस्ट ज़्यादा लग जाएगा, फिर आपका जो है EMI भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो मैंने आप लोग को एक एवरेज बताया है 28,000 रुपये का डाउन पेमेंट, ये भाई काफ़ी बेस्ट है, जिसमें आप लोग को बढ़िया EMI प्लान भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ कि 28,000 रुपये मिनिमम तो डाउन पेमेंट करना ही होगा। इसमें भाई आप लोग को 1 से 1,500 या फिर 2,000 रुपये जो है ना एक प्रोसेसिंग फ़ी भी लग जाएगा। तो कुल मिला के भाई हम लोग 30,000 रुपये का जो है ना डाउन पेमेंट निकालते हैं कि अगर आप लोग जो है इस बाइक के लिए 30,000 रुपये जो है डाउन पेमेंट दे रहे हैं तो फिर आप लोग का मंथली EMI यहाँ पे क्या आ रहा है। सो यहाँ पे भाई आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो है ना डाउन पेमेंट लगभग 30,000 रुपये सेलेक्ट कर लिया है। अब इसमें भाई 30,000 रुपये जो मैंने सेलेक्ट किया है ये तो 64,000 हम लोग का इसमें जो है बन रहा है। क्या ये हम लोग का लोन अमाउंट बन रहा है 64,000, जो कि अभी फिलहाल तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 36 मंथ का EMI दिखा रहा है और 10% का इंटरेस्ट है। लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये 1 साल का EMI निकाल के दिखाऊंगा और ये 10% के हिसाब से हम लोग भाई जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हम लोग EMI नहीं निकालेंगे, हम लोग EMI निकालेंगे भाई लगभग 12% के हिसाब से। क्योंकि भाई जो ज़्यादातर फाइनेंस कंपनी है वो इंटरेस्ट जो लेती है वो 10, 11 और 12% के बीच में लेती है और मैक्सिमम कंपनी तो 12% ही लेती है। तो इसीलिए हम लोग ये 12% के हिसाब से EMI निकालेंगे। तो यहाँ पे भाई सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को जो है ना मैं यहाँ पे 12% के ऊपर पे जो है सबसे पहले तो सेलेक्ट करके रख लेता हूँ। तो यहाँ पे भाई 12% मैंने सेलेक्ट कर लिया। बाकी सबसे पहले हम लोग 1 साल का यहाँ पे EMI निकालते हैं। तो अगर भाई यहाँ पे पैशन प्लस के लिए आप लोग का जो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड मॉडल है जिसका ऑन रोड प्राइसिंग 94,000 है, तो पैशन प्लस के लिए भाई लगभग आप लोग अगर 30,000 रुपये डाउन पेमेंट दे रहे हैं भाई, और अगर आप लोग 1 साल यानी कि 12 महीने के लिए इस बाइक को लोन पे ले रहे हैं तो उस केस में आपका जो मंथली EMI है ये लगभग आप लोग को 6,040 रुपये के आसपास में पेमेंट करना होगा। अब इसी के साथ भाई आपका डाउन पेमेंट सेम यही रहेगा 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये पे डाउन पेमेंट करने के बाद अगर आप लोग इसी बाइक को 18 मंथ के लिए लेना चाहते हो यानी कि 1.5 साल के लिए लेते हैं लोन पे, फिर मंथली में आप लोग को 4,242 रुपये के आसपास में हर मंथ पेमेंट करना होगा। वहीं अगर बात करी जाए 2 साल के बारे में कि अगर आप लोग इस बाइक को सेम यही डाउन पेमेंट के साथ जो है 2 साल के लिए ले रहे हैं लोन पे यानी कि 24 महीने के लिए लोन पे ले रहे हैं, फिर आप लोग को मंथली में भाई यहाँ पे 3,344 रुपये के आसपास में पेमेंट करना होगा। वहीं बात करी जाए भाई यहाँ पे 2.5 साल के बारे में, तो 2.5 साल में भाई देख सकते हो कि 30 मंथ होता है और 30 मंथ के लिए अगर बाइक को ले रहे हो लोन पे तो उस केस में आप लोग को 2,804 रुपये के आसपास में EMI पेमेंट करना होगा हर मंथ। इसके बाद भाई अगर बात करी जाए 36 मंथ के लिए यानी कि 3 साल के लिए अगर आप लोग इस बाइक को ले रहे हैं लोन पे, फिर आप लोग को मंथली में 2,445 रुपये के आसपास में हर मंथ में EMI पेमेंट करना होगा। और उसी के साथ भाई अगर बात करी जाए यहाँ पे 3.5 साल यानी कि 42 मंथ के बारे में, तो अगर आप लोग 42 मंथ के लिए ले रहे हैं बाइक को EMI पे तो आपका जो यहाँ पे जो EMI आएगा पर मंथ ये 2,188 रुपये के आसपास में आएगा। वहीं बात करी जाए भाई मैक्स यानी कि 4 साल के बारे में, 4 साल के लिए अगर आप लोग इस बाइक को फाइनेंस करवा रहे हो वही सेम भाई अपना 30,000 रुपये का ही डाउन पेमेंट रहेगा। तो उस केस में भाई आप लोग को 1,995 रुपये के आसपास में पर मंथ में जो है EMI आप लोग का कटेगा। तो जी हाँ दोस्तों, हीरो की जो पैशन प्लस का नया 2025 मॉडल है इसका भाई फाइनेंस EMI से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोग को एक एक करके सभी डिटेल से बता दिया, जो कि मैंने आपको 1 साल से लेकर जो है 4 साल तक के मैंने आपको मंथली EMI निकाल के बता दिया है। जो कि भाई अब आप लोग बताओ कि आप लोग को ये EMI वगैरह कैसा लगा, और अगर आप लोग को कहीं पे भी कोई भी डाउट रह गया हो या फिर कोई भी सवाल रह गया हो तो वो भाई आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है भाई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे जो है आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में गाइस फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।